मकर संक्रांति, धर्म, विज्ञान और रोचक कथाओं का संगम। स्वर्गलोक में सूर्य देव की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। अपनी तेज और ऊर्जावान स्वभाव के लिए वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। इसके विपरीत उनके पुत्र शनि एक गंभीर और शांत स्वभाव के देवता थे, जिनकी न्यायप्रियता और कठोर दृष्टि के लिए लोग उनसे भयभीत रहते थे। सूर्य देव को हमेशा लगा कि उनका पुत्र शनि उनसे भिन्न है और इसी कारण उनके बीच संबंध सहज नहीं था। शनि, तुम में न मेरा तेज है और न ही मेरी ऊर्जा। तुम्हारा स्वरूप और स्वभाव दोनों ही तुम्हें मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं बनाते। तुम मुझसे दूर ही रहो। मन ही मन शनिदेव अपने पिता का आदर करते थे। उन्होंने कभी अपनी पीड़ा प्रकट नहीं की और अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। आपस में दूरियां बनाए रखते हुए वे अपने अपने मार्ग पर चलते रहे। यह दूरी और मतभेद तब तक बने रहे जब तक मकर संक्रांति का पावन पर्व नहीं आया। अपने मार्ग में सूर्य इस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह वह समय था जब सूर्य का तेज कम हुआ और उन्होंने स्वयं पहल करके अपने पुत्र से मिलने का निर्णय लिया। हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं। पिता के इस निर्णय से पुत्र के मन में प्रसन्नता और सम्मान की भावना छलक उठी। सूर्य ने भी अपने पुत्र की जिम्मेदारियों को समझा। उन्हें यह एहसास हुआ कि शनि का शांत और संतुलित स्वभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका तेज। यही कारण है कि मकर संक्रांति का पर्व न केवल सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, मेल मिलाप और अपने प्रियजनों से जुड़ने का संदेश भी देता है। मकर संक्रांति के दिन ही महाराज भगीरथ के तप एवं दृढ़ संकल्प से गंगा ने धरती पर अवतरण किया। परंतु गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि धरती का विनाश निश्चित था। तत्क्षण शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी की रक्षा की जा सके। गंगा की धारा ने भगीरथ का अनुसरण करते हुए अपने पवित्र जल से सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। तब से लेकर आज तक मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही असुर राजा संकरासुर का वध देवी संक्रांति ने किया था, जो प्रतीकात्मक रूप से प्रकाश और सकारात्मकता का आगमन है, जो संसार से अंधकार और बुराई के प्रस्थान का संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक को समाप्त किया और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। उन्होंने असुरों के सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है।